बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत इलाही की वुसअतें। मोहतरम नाजरीन, जैसे अल्लाह पाक कुदरत वाला है, ताकत वाला है, ना उसके ख़जानों में कोई कमी है, ना उसके असबाब में कोई कमी है। वो तो मुसब्बिबुल असबाब है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की रहमत व शफ़क़त पानी के कतरात, रेत के ज़र्रात, हवा के झोंकों, सूरज की किरणों और ज़मीन व आसमान की वुसअतों से भी ज़्यादा वुसअतें लिए हुए है। रब्बे करीम का इरशाद है, मेरी रहमत ने हर चीज़ को अपने दामन में ले रखा है और उसके मुस्तहक वो लोग हैं जो तकवा और ज़कात की अदायगी के साथ हमारी निशानियों पर ईमान रखते हैं। रब्बे करीम की रहमत इस कदर वसी व अरीज है जैसे बहरे पे करा। अगर कोई चिड़िया समंदर से एक चूंच भर ले तो क्या समंदर को कोई फर्क पड़ता है? अगर कायनात के तमाम जिन्नो इंस की हाजात और तमन्नाओं को पूरा कर दिया जाए तो अल्लाह ताला की रहमत के समंदर में चिड़िया के चूंच भरने के बराबर भी कमी वाक़ई नहीं होती। मोमिनों के लिए अल्लाह ताला का फरमान है, मेरी रहमत व शफ़क़त हर आन और हर शान में उनके करीब तर हुआ करती है। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब हुआ करती है। फिर उस फजलो करम की इंतहा ये है कि उसकी ज़ात मेहरबान ने अपने लिए ये पसंद फरमाया कि मेरी शफ़क़त मेरे गज़ब पर हर आन गालिब रहेगी। उसने अर्श मुअल्ला पर अपने करम से ये लिख रखा है, यकीनन मेरी रहमत हमेशा मेरे कहरो गज़ब पर गालिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन गुनहगार बंदे को अपने करीब बुलाएंगे और उस पर अपने बाजू का पर्दा डालेंगे और तमाम मखलूक़ात से उसको छुपा और पर्दे ही में उसका आमाल नामा जाहिर करेंगे और फरमाएंगे, अय आदम ज़ात अपने नामाए आमाल को पढ़ो। तो वो अपने आमाल नामा को पढ़ते हुए नेकी को पढ़ेगा तो उसकी वजह से उसका चेहरा रोशन हो जाएगा और दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अय मेरे बंदे क्या तुम्हें इस नेकी का इल्म है? तो वो अर्ज़ करेगा, हाँ अय परवरदिगार मैं इसको जानता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मैंने तुमसे इस नेकी को कबूल किया। तो वो सजदे में गिर पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अपना सर उठाओ, उस नेकी को अपने आमाल नामा में रहने दो। फिर वो शख्स आमाल नामा पढ़ते हुए अपने गुनाहों के पास से गुजरेगा तो उसकी वजह से शर्म के मारे खुद ही उसका चेहरा सियाह हो जाएगा और उससे उसका दिल घबरा जाएगा। तो अल्लाह ताला पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे इस गुनाह को पहचानते हो? तो वो अर्ज करेगा, हाँ या रब पहचानता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मैं इस गुनाह को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने उसको तुम्हारी खुशी के लिए मौत। इंसान को उसकी रहमत का इस तरह तलबकार होना चाहिए कि ऐ अल्लाह मैंने अपने गुलशन हयात को गुनाहों के झगड़ों, गलतियों और जराइम की आंधियों से बर्बाद कर लिया है। मेरी वादी हयात को तेरे बगैर कोई सैराब नहीं कर सकता। मुझे तेरे ही दर की उम्मीद और तेरी ही रहमतों का सहारा है। जिस तरह तू वीरान वादियों, तपते हुए सहराओं, उजड़े हुए बागों को अपने करम की बारिश से सब्ज व शादाब बना देता है, इसी तरह मुझे हयात नौ से हमकिनार कर दे। जब ये कहते हुए उसका दिल मोम और उसकी आंखें पुरनम हो जाती हैं तो इतनी देर में रहमत इलाही उसकी रूह को थपकियां और दिल को तसल्लियां देते हुए इन अल्फाज में उसे हयात नौ की उम्मीद दिला रही होती है। आप फरमा दें, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, यकीनन वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और नहायत मेहरबान है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी मोमिन को मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला का अजाब किस कदर सख्त है तो कोई भी जन्नत की उम्मीद न रखे, और अगर किसी काफिर को अल्लाह ताला की रहमत की वुसअत मालूम हो जाए तो कोई काफिर भी उसकी जन्नत से मायूस ना होने पाए। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला अपने गुनाह की तौबा कर ले, और इसी तरह दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह करने वाला तौबा कर ले। ये मामला इसी तरह चलता रहेगा जहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा। और अल्लाह ताला का फरमान है,
اور جس کسی نے بھی کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی تو وہ اللہ اس کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اچھی طرح اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے کیے تھے، اور اسی طرح قصاص کے بعد گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے لے کر 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا بدلہ اس کے برابر ہی ملتا ہے، علیہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، میرے بندوں کو یہ بات بتا دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے۔ پاس قیدیوں میں سے ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے بچہ مل گیا تو اس نے اسے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اسے دودھ پلایا۔ بس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ اسے کبھی نہیں پھینکے گی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے بنسبت اس عورت کے اپنے بچے کے ساتھ رحمت سے پیش آنے۔ رحمت الہی کے بغیر صرف عمل جنت کی سعادت کا ضامن نہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کے اعمال میں نہ جنت میں داخل کر سکتے ہیں نہ آگ سے بچا سکتے ہیں، اور میں بھی اس کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا، اعمال بلندی کی درجات کا سبب ہوں گے۔ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے مرتبہ کے اعتبار سے وہ اتنا بلند ہوگا۔ بہت بڑی بشارت، توبہ کرنے کی طرف جلدی کرو اور سستی نہ کرو کہ اللہ کا غضب بڑا دردناک ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرما بردار بن کے رہو، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جا سکے۔